नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों की बात करने वाले हैं जो सच में एक पहेली रहे हैं। 64 योगिनियों के मंदिर। इनके बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए इनकी असल कहानी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रहस्यों को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर शक्तिशाली महिलाओं को समर्पित इतने भव्य और प्राचीन मंदिर सदियों तक हमारे इतिहास के पन्नों से एकदम गायब कैसे हो गए? मतलब ये कोई छोटी मोटी इमारतें तो थी नहीं, फिर भी दुनिया की नज़रों से इतने लंबे समय तक ओझल कैसे रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम तंत्र साधना के असली मतलब से शुरुआत करेंगे, फिर योगिनियों के रहस्यमयी स्वरूप और 64 के जादुई आंकड़े को समझेंगे। उसके बाद इन मंदिरों की अनोखी वास्तुकला को देखते हुए आखिर में उस विरासत की बात करेंगे जिसे लगभग मिटा ही दिया गया था। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तंत्र साधना का सच्चा अर्थ। पश्चिमी दुनिया ने इसे अक्सर महज एक सनसनी बनाकर पेश किया है, लेकिन इन रहस्यमयी मंदिरों को समझने के लिए हमें इससे बहुत आगे देखना होगा। इस पहेली को सुलझाने की पहली सीढ़ी है इस भारी भरकम शब्द तंत्र का असली मतलब खोजना। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आखिर इस शब्द का असल में क्या अर्थ होता है? असल में ऋग्वेद में पहली बार आए इस शब्द का मतलब होता है बुनना। हाँ, बुनना। ये कोई 19वीं सदी का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है जिसे आज अजीबोगरीब बियर योगा या सिर्फ शारीरिक इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है। असल में ये एक बहुत ही पवित्र दीक्षा तकनीक है। एक गुरु इसे अपने शिष्य को सिखाता है ताकि वो अपनी इंसानी क्षमताओं को चरम तक ले जा सके। एक तरह से ये ज्ञान और अलग अलग परंपराओं को एक साथ बुनने की कला है। इसे और गहराई से समझने के लिए तंत्र के दो मुख्य रास्तों को देखते हैं। एक तरफ है दक्षिणाचार यानी सफेद तंत्र, जिसमें ध्यान, मंत्र और मूर्ति पूजा जैसे पारंपरिक तरीके आते हैं। और दूसरी तरफ है वामाचार या लाल तंत्र। हमारी ये 64 योगिनियां इसी वामाचार से जुड़ी हैं। इसमें ऐसा होता है कि समाज जिन चीज़ों को वर्जित मानता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि अगर कोई भी काम एक बहुत ही उच्च चेतना और साफ इरादे के साथ किया जाए तो तांत्रिक नजरिए से वो अशुद्ध नहीं रह जाता, बल्कि वो मुक्ति का एक रास्ता बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। गुरु, रहस्यमयी शक्तियां या देवियां। आखिर इन योगिनियों का असली रूप क्या था? क्या वे इंसान थी या फिर देवियां? देखिए, अलग अलग परंपराओं में इन्हें बिल्कुल अलग नजरों से देखा गया है। शाक्त परंपरा में इन्हें सीधे तौर पर ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा यानी शक्ति का रूप माना गया। वहीं नाथ परंपरा की बात करें तो उनके हिसाब से ये वो सन्यासिनी थीं जो हठ योग में महारत रखती थीं। कुछ किस्से कहानियों में तो इन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियां माना गया जो हवा में उड़ सकती थीं या रूप बदल सकती थीं। लेकिन दुख की बात यह है कि बाद में अंधविश्वासों के चलते इन्हें जादू टोना करने वाली राक्षसी का गलत ठप्पा दे दिया गया। लेकिन अगर हम इन सबको हटाकर देखें तो असली बात ये निकल कर आती है कि योगिनी वो महिला है जिसने अपनी कड़ी आध्यात्मिक साधना से चेतना के एक बहुत ऊंचे स्तर को पा लिया हो। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 64 की शक्ति। ये सीधा अंकशास्त्र और एक बेहद पवित्र ज्यामिति से जुड़ा विषय है। इन मंदिरों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 64 का ही आंकड़ा क्यों? भारतीय परंपराओं में 8 के अंक को बहुत ही पवित्र माना जाता है और 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8 होता है 64। ये शक्तिशाली आंकड़ा 8 दिव्य मातृकाओं से जुड़ा है जो आगे चलकर 8 पवित्र शक्तियों में बढ़ती हैं और इस तरह कुल 64 तांत्रिक योगिनियों का एक पूरा समूह बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 64 का अंक सीधे तौर पर प्राचीन भारत की उन 64 कलाओं से भी जुड़ता है जो उस समय एक संपूर्ण जीवन और अच्छी परवरिश के लिए बेहद जरूरी मानी जाती थी। मतलब देखिए, आध्यात्मिकता और कला का कितना सुंदर संगम है। इन मंदिरों में जो योगिनियों की मूर्तियां हैं, उनकी अद्भुत नृत्य मुद्राएं इसी बात का सबूत है कि ये कलाएं उनकी साधना का ही एक अटूट हिस्सा थीं। आइए अब चौथे हिस्से की ओर चलें, जहां इन रहस्यमयी मंदिरों की वास्तुकला को देखने का समय है। ये मंदिर पूरी तरह से अपारंपरागत, गोलाकार और खुले आसमान के नीचे बने हैं। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि इनमें कोई छत नहीं है। वास्तुकला की दुनिया में इसे हाइपेथेरल कहा जाता है।
अब सवाल ये है कि आखिर छत क्यों नहीं बनाई गई? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या ये किसी खास तांत्रिक पूजा के लिए जरूरी था, या फिर आसमान और चांद की अलग-अलग कलाओं को सीधे देखने के लिए ऐसा किया गया? ऐतिहासिक स्रोतों से हमें सिर्फ इसका अंदाजा ही लग पाता है। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इतने बड़े और विशाल गोलाकार मंदिरों में से सबसे पहला मंदिर साल 1853 में जाकर खोजा गया था। सोचिए, ये सदियों तक दुनिया से बिल्कुल कटे रहे। इसका कारण ये था कि एक तो इन्हें बहुत ही दूर दराज के बीहड़ इलाकों में बनाया गया था, और दूसरा, समाज में लाल तंत्र को लेकर जो डर और भ्रांतियां फैली हुई थीं, उन्होंने इन मंदिरों को मुख्य धारा से एकदम अलग थलग कर दिया था। विभिन्न स्थानों को देखने पर इन मंदिरों की गजब की विविधता सामने आती है। उड़ीसा के हीरापुर में काले पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं। उसी राज्य के रानीपुर झरियाल में तो 108 नृत्य मुद्राएं और जानवरों के सिर वाली अद्भुत मूर्तियां हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मितावली में ये एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर बना हुआ एक विशाल ढांचा है। और भेड़ाघाट में तो आश्चर्यजनक रूप से 64 नहीं बल्कि 81 मंदिर हैं जिनमें एकदम आदमकद मूर्तियां स्थापित हैं। लेकिन चाहे ये मंदिर कितने भी अलग क्यों ना हो, इन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है इनका मूल ढांचा। हर जगह केंद्र में एक पुरुष देवता विराजमान है, जो चारों तरफ से शक्तिशाली महिला योगिनियों के एक वृत्ताकार घेरे से घिरे हुए हैं। ये ढांचा बहुत ही खूबसूरती से ब्रह्मांड के संतुलन को दिखाता है, यानी चेतना और रचनात्मक ऊर्जा का एक संपूर्ण मिलन। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। एक ऐसी विरासत की कहानी जिसे लगभग मिटा दिया गया। कैसे ये स्मारक प्रकृति में समा गए और समय ने इन्हें पूरी तरह से भुला दिया। इतिहास के इस कालखंड पर नजर डालें तो एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आती है। 8वीं से 12वीं सदी के बीच का वो समय था जब इन योगिनियों की पूजा अपने चरम पर थी। लेकिन 16वीं सदी के आखिर तक आते आते ये पूरी परंपरा मानो कहीं अंधेरे में खो गई। फिर सीधा 1853 में रानीपुर झरियाल और 1952 में हीरापुर के मंदिरों की दोबारा खोज हुई। मतलब लगभग 400 साल का एक ऐसा लंबा खालीपन जिसमें ये भव्य मंदिर और जिन ताकतवर महिलाओं का ये प्रतीक थे, उन्हें इतिहास से पूरी तरह से गायब कर दिया गया था। और आज जो मूर्तियां बची भी हैं, उनकी हालत देखकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। भेड़ाघाट जैसी जगहों पर तो इन मूर्तियों में बहुत ही बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है, जबकि बाकी जगहों पर इन्हें बस प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया, जहां जंगलों ने इन्हें ढक लिया। इन खंडित पत्थरों को देखकर मन में ये बात जरूर आती है कि आखिर इतिहास शक्तिशाली और रहस्यमयी महिलाओं की विरासत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इन मंदिरों की एक खस्ता हालत महज वक्त का असर है, या फिर इस पूरी महिला केंद्रित विरासत को मिटाने की कोई सोची समझी कोशिश की गई थी? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में किन कहानियों को बड़े जत्न से सहेज कर रखा जाता है और किन कहानियों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। और इसी विचार को पुख्ता करते हुए इतिहासकार डेविड लोरेंजन की इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। उनका कहना है कि इन योगिनियों के बारे में प्राथमिक स्रोतों की भारी कमी है, और आज जो कुछ भी ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है वो अक्सर उन काल्पनिक कहानियों या परंपराओं से आती है जो हमेशा से इन्हें नीचा दिखाती रही हैं। तो सोचिए, जब योगिनियों की इस असली और शक्तिशाली सच्चाई को कल्पना, डर और अंधविश्वास के मलबे के नीचे दबा दिया गया, तो ना जाने हमारे इतिहास की और कितनी ऐसी अद्भुत कहानियां होंगी जो आज भी दबी हैं और बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।